हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू फिजिक्स जी। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए इट्स लेंथ, बी इट्स थिकनेस, सी इट्स शेप एंड डी नेचर ऑफ द मटेरियल। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच अंतर और यह दोनों क्या है इसको अच्छे से समझना होगा। ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी भी तार से बहने वाले करंट और उसके क्रॉस अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी रेशियो को रेसिस्टेंस कहा जाता है, यानी रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू V/I। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी तार के दो सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है और उससे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस तार का रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू होगा 10/2 यानी 5 ओम। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक, उसका लेंथ जितना अधिक रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा। जैसे एक हाथ लंबा तार है और एक 2 हाथ लंबा तार है, तो 2 हाथ लंबे तार का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा एक हाथ लंबे तार से। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब तार की मोटाई। सीधा और सरल भाषा में कहें तो तार जितना ही ज्यादा मोटा रेसिस्टेंस उतना ही कम। तीसरा, मटेरियल। प्रत्येक मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है। लोहा, तांबा, चांदी, जिसमें सिल्वर को सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। वैसे रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस, कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, पर उसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। इसके उलट रेसिस्टिविटी, जो कि कोई भी हम तार ले लें जिसका लंबाई यूनिट लेंथ हो, यानी कि मान लो 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका जो रेसिस्टेंस निकालेंगे उसी को रेसिस्टिविटी कहा जाता है। और किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी उस मटेरियल का गुण है, यानी मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी लंबाई या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करने से चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, सिल्वर का रेसिस्टिविटी 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसका यह रेसिस्टिविटी तार की लंबाई या तार की मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे वापस। हमारा क्वेश्चन था कि रेसिस्टिविटी इनमें से किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, जो लोग ऑप्शन ए, बी और सी को गलत माने सही मान लिए होंगे, उन लोगों ने रेसिस्टिविटी को रेसिस्टेंस से कंफ्यूज कर लिया होगा। रेसिस्टेंस लेंथ पे, थिकनेस पे और शेप तीनों पे डिपेंड करता है, परंतु रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। यानी सिल्वर है तो उसका अलग रेसिस्टिविटी, आयरन है तो उसका अलग रेसिस्टिविटी। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यह रहा कि टोटल 5 रेसिस्टेंस, जिनमें प्रत्येक का रेसिस्टेंस है 1/5 ओम, इनको हम कनेक्ट किए हैं, या तो सीरीज में कनेक्ट किए हैं या फिर पैरेलल कनेक्शन है, यह नहीं बताया है। आपको यह बताना है कि यह पांचों को जोड़ने पे मिनिमम रेसिस्टेंस कितना बनेगा। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो आपकी जवाब की प्रतीक्षा में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टाटा, बाय बाय। चलिए, हो गया। अब आप लोग